दोस्तों, अगले 60 सेकंड में चीन इतनी नई बिजली ऐड कर देगा जितनी एक पूरे भारतीय शहर को पूरे साल चलाने के लिए काफी होगी। वहीं हैदराबाद और बेंगलुरु के एआई डेटा सेंटर्स भारत की बिजली की डिमांड को 2030 तक डबल करने वाले हैं। अगर हम अभी तुरंत कुछ नहीं करेंगे तो हम अपना पूरा भविष्य अमेरिका और चीन से हमेशा के लिए किराए पर लेना पड़ेगा। ये अब सिर्फ लाइट्स और फैंस की बात नहीं रही है, ये उस सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी के बारे में है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत को अपना एनर्जी खुद क्यों जनरेट करना चाहिए, वरना हम एआई सेंचुरी में हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। हर सदी में एक एनर्जी की लड़ाई होती है जो फैसला करती है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन बनेगा। 1800 से 1900 तक कोल की लड़ाई थी। ब्रिटेन कोल की वजह से दुनिया पर राज करता था। 1926 का यूनाइटेड किंगडम जनरल स्ट्राइक सिर्फ कोल माइनर्स के लिए था। 1900 से आज तक ऑयल की लड़ाई चली। अमेरिका ने ऑयल फील्ड्स और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल करके सुपर पावर बना। विश्व युद्ध भी ऑयल के लिए ही लड़े गए। अब 2026 से 2100 तक की लड़ाई बिजली की है जो एआई को पावर देगी। जो देश सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा बिजली बनाएगा वही इंटेलिजेंस की रेस जीतेगा। दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी हिस्टोरियन वास्लाव स्मिल ने कहा था कि एनर्जी ही एकमात्र यूनिवर्सल करेंसी है। जो देश इसे मास्टर करता है वही ऊपर उठता है और जो नहीं करता वह पावर के नक्शे से गायब हो जाता है। एक सिंगल एआई क्वेरी जो चैट जीपीटी पर आप करते हैं वह गूगल सर्च से 10 गुना ज्यादा बिजली यूज करती है। जीपीटी 4 लेवल मॉडल को ट्रेन करने में 50 गीगावाट आवर लगता है जो सैन फ्रांसिस्को शहर को 3 दिन तक चला सकता है। लेकिन इन्फ्रेंस जो रोजाना अरबों लोग यूज करते हैं वह असली मॉन्स्टर है और कुल एनर्जी का 80 से 90% हिस्सा यही लेता है। एक नॉर्मल सर्वर रैक सिर्फ 5 से 10 किलोवाट यूज करता है, जबकि एआई रैक 100 से 200 किलोवाट तक खींचता है। उसके साथ कूलिंग के लिए पानी और पावर भी चाहिए। ग्लोबल डेटा सेंटर्स अभी 415 टेरावाट आवर यूज कर रहे हैं और 2030 तक ये 945 टेरावाट आवर हो जाएगा, यानी 6 साल में लगभग डबल। सारा ग्रोथ लगभग एआई की वजह से ही हो रहा है। देखिए ये मॉन्स्टर्स क्या खा रहे हैं। XAI का कोलोसिस मेम्फिस में पहले से ही 1 से 2 गीगावाट की तरफ बढ़ रहा है, यानी 15 लाख घरों की बिजली सिर्फ 122 दिन में पहला फेज बन गया। नॉर्दर्न वर्जीनिया का डेटा सेंटर एली सैक्रो फैसिलिटी वाला जगह है जो पूरा ग्रिड स्ट्रेन कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई का स्टारगेट टेक्सास में मल्टी गीगावाट कैंपस बना रहा है। चीन के पास भी कई 1+ गीगावाट के क्लस्टर है और भारत में हमारा डेटा सेंटर लोड 1.5 गीगावाट से 8 से 10 गीगावाट तक पहुंचने वाला है। हैदराबाद अकेला कूलिंग के लिए 909 मिलियन लीटर पानी रोज यूज करेगा। चीन के पास 3.98 टेरावाट कैपेसिटी है और 10,400 टेरावाट आवर जनरेशन। उन्होंने पिछले साल अकेले 543 गीगावाट ऐड किया जो भारत के पूरे ग्रिड से ज्यादा है। यूएसए के पास 1.37 टेरावाट कैपेसिटी और 4,430 टेरावाट आवर है। भारत के पास जनवरी 2026 में 520.51 गीगावाट टोटल कैपेसिटी है और 1,825 टेरावाट आवर जनरेशन। हमने 500 गीगावाट नॉन फॉसिल टारगेट 5 साल पहले ही क्रॉस कर लिया। हमारा नॉन फॉसिल शेयर अब 52.3% है। सोलर हमारी रिन्यूएबल्स का 65% है, लेकिन चीन की इंडस्ट्रियल बिजली सिर्फ 8.8 सेंट प्रति किलोवाट आवर है, जबकि हमारी दोगुनी या उससे ज्यादा। एलन मस्क ने कई बार कहा कि 2026 तक चीन की बिजली अमेरिका से 3 गुना ज्यादा होगी और चीन का सोलर अकेला पूरे अमेरिका की बिजली से ज्यादा होगा। चीन सोलर और इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जहां ऑयल और गैस की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन भारत के पास भी सुपर पावर्स हैं। हमारी धरती पर सबसे ज्यादा सोलर इरेडियंस है। राजस्थान सऊदी अरेबिया से ज्यादा सूरज लेता है। हमारे पास सबसे सस्ती जमीन है और आने वाले सालों में 10 मिलियन से ज्यादा ग्रीन जॉब्स बनेंगे। फिर भी मॉन्स्टर आ चुका है। 2030 तक डेटा सेंटर्स के लिए एक्स्ट्रा 40 से 45 टेरावाट आवर बिजली चाहिए। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रिड्स पहले से ही 5 से 20% एक्स्ट्रा स्ट्रेन झेल रहे हैं। अगर हमने इसे ठीक नहीं किया तो हाइपरस्केलर्स वियतनाम या इंडोनेशिया चले जाएंगे। एक सिनेरियो जहां हम जीत जाते हैं, बेंगलुरु एशिया का एआई कैपिटल बन जाता है। हम कंप्यूट एक्सपोर्ट करते हैं, जीडीपी 2 से 3% एक्स्ट्रा बढ़ता है, लाखों जॉब्स बनते हैं। दूसरा सिनेरियो जहां हम हार जाते हैं, लगातार पावर कट्स आते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है। हम विदेशी क्लाउड से एआई किराए पर लेते हैं। अगले 5 साल तय करेंगे कि अगले 50 साल क्या होंगे। तो भारत को क्या करना चाहिए? 100 गीगावाट न्यूक्लियर को 2047 तक फास्ट ट्रैक करें और SMR लाएं। पंप स्टोरेज और बैटरीज को ट्रिपल करें। हर नए डेटा सेंटर के लिए 24/7 रिन्यूएबल प्लस स्टोरेज अनिवार्य करें। चीन की स्पीड कॉपी करें। पहले बनाओ फिर रेगुलेट करो। लैंड और ट्रांसमिशन के बोतलेक अभी ठीक करें। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। ये वीडियो अपने एमपी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। प्रेशर से पॉलिसी बनती है। भारत के पास टैलेंट है, सूरज है और युवा है। हमें सिर्फ अर्जेंसी चाहिए।